इधर अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है, उधर कांग्रेस को भी झटके पे झटके लग रहे हैं। पीएम मोदी पर विवादित बयान देने पर कांग्रेस अध्यक्ष को चुनाव आयोग का नोटिस आ चुका है। उधर कांग्रेस मीडिया और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है, क्योंकि आज गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। पवन खेड़ा को जमानत दिलवाने के लिए उनके वकीलों ने हाईकोर्ट के सामने तमाम दलीलें रखी, लेकिन कोर्ट ने हर दलील खारिज कर दी। पवन खेड़ा की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री खुद इस मामले में सक्रिय भूमिका में हैं, तो पवन खेड़ा के लिए निष्पक्ष व्यवहार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कहा कि यह ज्यादा से ज्यादा मानहानि का मामला हो सकता है, जिसे निजी शिकायत के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ असम के एडवोकेट जनरल देवजीत लोन ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला केवल मानहानि का नहीं है, बल्कि इसमें धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा कि पवन खेड़ा ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज से राजनीतिक लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की छवि खराब करने की कोशिश की। इन दलीलों पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यह मामला जाली दस्तावेज रखने का है, यह केवल मानहानि का नहीं है। इसके आगे हाईकोर्ट ने कहा कि हिरासत में पूछताछ जरूरी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पवन खेड़ा के सहयोगी कौन है जिन्होंने ये दस्तावेज जुटाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी राजनीति में नहीं है। यदि मामला मुख्यमंत्री के खिलाफ होता तो इसे राजनीतिक बयानबाजी कहा जा सकता था। जज ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए खेड़ा ने एक निर्दोष महिला को विवाद में घसीट लिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे हालात में इसे मानहानि का केस नहीं माना जा सकता, बल्कि पहली नजर में ऐसे सबूत हैं जो यह बताते हैं कि इसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स के इस्तेमाल का मामला बनता है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पुलिस की जांच को अनदेखा कर रहा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में ऐसा कुछ नहीं दिखा कि पवन खेड़ा पर केस उन्हें नुकसान पहुंचाने या उन्हें गिरफ्तार करवाकर ह्यूमिलिएट करने के इरादे से किया गया। कोर्ट ने माना कि पवन खेड़ा अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार डिजर्व ही नहीं करते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। हेमंत बिस्वा शर्मा पहले ही दावा ठोक चुके हैं कि वो पवन खेड़ा का पेड़ा बना के छोड़ेंगे, और ऐसे में पवन खेड़ा जो पिछले कई दिनों से गायब हैं, वो कहां हैं इसका सवाल खड़ा होगा। पुलिस अब उन्हें तलाशेगी, उनके पास बहुत ऑप्शन बचे नहीं हैं। पवन खेड़ा ने असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर 3-3 पासपोर्ट रखने और दुबई में चोरी छिपे प्रॉपर्टी खरीदने के आरोप लगाए थे। उसी मामले में उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन खेड़ा पहले सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट भेजा गया, लेकिन अब गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का रास्ता खोल दिया। उधर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि जब 4 मई को वो फिर से सत्ता में आएंगे तो इस मामले को देखेंगे। Whatever outcome of the case or investigation, it is entirely on Assam police. I will review the case only after 4th May if I come back to power. 10 में से 3 ही सांसद बचे हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 3 सांसद, इतने ही सांसद उनके लोकसभा में, और तीनों पंजाब से आते हैं। आज राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल को सियासी शॉक दिया। अब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गया। राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने के लिए केजरीवाल के करप्शन को दोष दिया, तो पलटवार में संजय सिंह राघव चड्ढा पर सवाल उठाने लगे। उन्हें गद्दार बता दिया, पंजाब से धोखा करने वाला बता दिया। सुनिए एक बार। मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से यह महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए, और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। संजय सिंह गिना रहे हैं कि उन्होंने राघव चड्ढा को, उनकी पार्टी ने राघव चड्ढा को विधायकी, सांसदी क्या नहीं दी।
तो विधायकी सांसदी दे दी तो आदमी को कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए पार्टी में गलत होगा तो। अगर आदमी को लगेगा कि पार्टी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, उसकी विचारधारा कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सांसद बना दिए हैं। फिर तो लोग पूछेंगे कि क्या संजय सिंह भी इसीलिए नहीं बोल रहे हैं, चुप बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल राघव चड्ढा से भी है कि अगर उनकी पार्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है, करप्ट हो चुकी है, तो उन्होंने यह फैसला लेने में इतनी देरी क्यों की? अभी अभी तो उनकी पार्टी को निचली अदालत से राहत मिली थी। फिर ऐसा क्या हुआ है जिसको देखकर वो जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं? क्या पंजाब में कुछ हो रहा है जिसका वो खुलासा करेंगे? देखिए, केजरीवाल को आज शौक तो तगड़ा लगा है क्योंकि हर बात में लंबा चौड़ा भाषण देने वाले अरविंद केजरीवाल आज राघव चड्ढा समेत पार्टी के दूसरे राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर सन्नाटे में चले गए। उन्होंने सिर्फ एक लाइन का ट्वीट करते हुए बीजेपी पर पंजाबियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट में धोखे को धक्का लिख दिया। लिखे कि बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का। लिखना चाह रहे थे कि फिर से किया धोखा, लिख दिए धक्का। अब लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि लग रहा है इतना गहरा धक्का लग गया था कि धोखा लिख ही नहीं पाए, धक्का लिखा गया। लोग कह रहे हैं ये सब तनाव में हो गया है गलती। राघव चड्ढा ने जो आज बम फोड़ा उससे पूरी आम आदमी पार्टी हिल गई। ऐसा लग रहा है ऊपर से नीचे तक किसी को इस बात की पहले से भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। सांसदों के पार्टी छोड़ने पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि 3 दिन से गुजरात में हूं, जिस समय गुजरात में हजारों कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर सारे खतरे और बीजेपी की धमकियां झेलकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए खून पसीना बहा रहे हैं, उसी समय कुछ गद्दारों ने पंजाब के कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई का सौदा कर लिया। जो राज्यसभा सदस्य आज बीजेपी के सामने झुक गए अपनी निजी मजबूरियों, डर और लालच के कारण, जिन्होंने पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी की है, उन्हें पता होना चाहिए कि पंजाब गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। यानी मनीष सिसोदिया जैसे बड़े बड़े नेताओं को नहीं पता था कि उनकी पार्टी में यह खिचड़ी पक रही। वो 3 दिन से गुजरात में प्रचार कर रहे थे और इसीलिए कहा जा रहा है कि सब बहुत अंदर खाने हुआ है लग रहा है। और सवाल उठ रहा है, भाई अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी करेगी, सब गद्दार है। भाई राघव चड्ढा अकेले छोड़े होते तो आप कह सकते थे कि भाई ये उनका कुछ सेटिंग गेटिंग हो गया, ये डर गए। जब पहले कह रहे थे ना ये लोग डर गए, साथ के साथ डर गए, साथ के साथ गद्दार हो गए, साथ के साथ करप्ट हो गए, तो फिर उनको रखे क्यों थे पार्टी में इतने दिन? विपक्ष से कोई भी नेता जब बीजेपी में जाता है तो वो ऑपरेशन लोटस की बात होने लगती है, ईडी सीबीआई के डर की बात होने लगती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का यह नैरेटिव इस मामले में काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप देखिए सिर्फ राघव चड्ढा पार्टी छोड़ते तो केजरीवाल को शायद इतना असर नहीं पड़ता, कह देते कि ईडी लगा दिया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया। 7 सांसद पार्टी छोड़े हैं तो कुछ तो बात रही होगी। सातों भ्रष्टाचारी कैसे हो सकते हैं? सातों ईडी सीबीआई से डर गए। यही वजह है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को नैरेटिव की लड़ाई में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नैरेटिव की लड़ाई में पहला झटका जिन सांसदों ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने करप्शन पर केजरीवाल को घेरा, यानी केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचा। दूसरा झटका, जिस पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगले साल वहां चुनाव है, वहां के 7 राज्यसभा सांसदों में से 6 बीजेपी में जाना बड़ा झटका है। राज्य सरकार की कमजोर पकड़ का मैसेज जाएगा। यह मैसेज जाएगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है, इसलिए सांसदों ने पाला बदल लिया। तीसरा झटका, केजरीवाल पहले ही कई आरोपों में घिरे हैं, इस बगावत से उनकी पार्टी में पकड़ कमजोर हो सकती है। आज 7 सांसद गए हैं, कल हो सकता है कुछ और नेता विधायक भी पार्टी छोड़ने का सोचें। चौथा झटका, अरविंद केजरीवाल लगातार पीएम मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे, उन्हें कमजोर और कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम बता चुके हैं। लेकिन आज उन्हीं के सांसद, उन्हीं के करीबी नेता पीएम मोदी का गुणगान करते हुए बीजेपी में चले गए और आम आदमी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज्ड बता रहे हैं। आप सुनिए राघव चड्ढा ने आज पीएम मोदी के लिए क्या कहा और संजय सिंह ने क्या पलटवार दिया। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। जिन लोगों ने पंजाब के किसानों के खिलाफ 3 काला कानून पास किया, उस पार्टी में शामिल होके आप लड़ाई लड़ने का काम करोगे, ईमानदारी और सच्चाई की बात करोगे,
जिस पार्टी के अंदर किसानों की हत्या करने वाला गृह राज्य मंत्री का बेटा हो, जिस पार्टी के अंदर हत्या, लूट, बलात्कार करने वाले, अपराध करने वाले, किसानों की पीठ में छुरा मारने वाले, पंजाब के लोगों के पीठ में छुरा मारने वाले लोग हैं, उनके साथ जाकर आप बहुत बड़ा परिवर्तन और क्रांति करना चाहते हैं? इन बातों पर कोई यकीन करेगा? यानी आम आदमी पार्टी भी पूरी अग्रेसिवली राघव चड्ढा को घेर रही है। लेकिन आप पहले यह देखिए कि आम आदमी पार्टी के जिन सांसदों ने पार्टी छोड़ी, जो पार्टी के लिए कितने अहम थे, उनके जाने से पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, पंजाब, गोवा, गुजरात में क्या असर दिखेगा। सबसे पहले बात राघव चड्ढा की, जो कभी केजरीवाल के बहुत करीबी माने जाते थे। पंजाब में राघव चड्ढा पार्टी का बड़ा चेहरा रहे, उनका नाम सीएम के पद तक के लिए चला था। 2012 में राघव चड्ढा केजरीवाल के साथ जुड़े। केजरीवाल ने ही उन्हें सबसे युवा प्रवक्ता बनने का मौका दिया। जब साल 2015 में दिल्ली में केजरीवाल को बंपर जीत मिली तो 26 साल की उम्र में केजरीवाल ने उन्हें पार्टी का ट्रेजरर बना दिया था। केजरीवाल ने राघव चड्ढा को 2019 में साउथ दिल्ली से लोकसभा का टिकट भी दिया था, लेकिन वो हार गए थे। साल 2020 में वो दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से विधायक बने, दिल्ली जल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट बने। 2022 में उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया गया। इसी तरह संदीप पाठक को देखिए, उन्हें 2022 में राज्यसभा भेजा गया था। वो पिछले 10 साल से पार्टी से जुड़े रहे हैं। कहा जाता है कि 2020 में दिल्ली और 2022 में पंजाब की जीत में उनका बड़ा रोल था। संदीप पाठक पंजाब और गुजरात में पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज थे। 2022 में उन्हें संगठन का महासचिव बनाया गया। संदीप पाठक पार्टी के भरोसेमंद रणनीतिकार माने जाते हैं। चुनाव का जिम्मा उनके ऊपर भी रहता था। उन्हें केजरीवाल का बैकरूम बॉय माना जाता रहा। टिकट, ट्रेनिंग, फंड्स, कैंपेन, ज्यादातर चीजें यही देखते थे। यानी आज ऐसे ऐसे नेताओं ने पार्टी छोड़ी है जो पार्टी के अहम चेहरा रह चुके हैं, पार्टी की जो रणनीति बनाने की टीम रही है उसका हिस्सा रह चुके हैं, अहम रणनीतिकार रह चुके हैं। बाकी के 5 सांसदों के बारे में भी आपको बताता हूं। स्वाति मालीवाल 2011 से केजरीवाल के साथ जुड़ी रही हैं। 2015 में उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। 2024 में स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के घर के अंदर मारपीट का आरोप लगाया था। 2 साल के विवाद के बाद स्वाति मालीवाल ने पार्टी छोड़ी। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गुप्ता को अक्टूबर 2025 में सांसद बनाया गया था। वो पंजाब के सबसे अमीर नेता हैं। उनकी नेटवर्थ 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। राज्यसभा सांसद विक्रम साहनी को साल 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2022 में उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया। विक्रम साहनी ट्रेडिंग और कंसल्टेंसी फर्म सन ग्रुप के फाउंडर हैं। विक्रम साहनी पीएम मोदी के वोकल समर्थक रहे हैं। राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, चांसलर हैं। अशोक मित्तल ने हालिया विवाद में राघव चड्ढा का साथ दिया था। कुछ दिन पहले ही अशोक मित्तल के घर ईडी का छापा पड़ा था। और इसी बात को लेकर संजय सिंह ये माहौल बना रहे हैं कि बीजेपी ने ईडी, सीबीआई का डर दिखाकर सांसदों को अपने पाले में कर लिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया। यह वही आम आदमी पार्टी है जिसके अरविंद केजरीवाल खुद कहते थे कि कोई ईडी, सीबीआई कोई तरीके से 3-5 से मेरी पार्टी के लोग नहीं टूटते। भाई जब पहले नहीं टूट रहे थे तो आज ईडी का छापा पड़ते कैसे टूट गए? क्या हुआ ऐसा कि टूट गए? और सातों के सातों क्या छापा पड़ा? क्या ऐसा क्या हुआ? फिर आज की बगावत से केजरीवाल की पार्टी इसलिए भी हिली है क्योंकि केजरीवाल को पंजाब में भी पार्टी टूटने का खतरा लग रहा होगा। पंजाब में केजरीवाल के विरोधी ये बातें कर रहे हैं कि केजरीवाल ने पैसा देकर लोगों को राज्यसभा दी। ऐसे लोगों की कोई विचारधारा थी नहीं तो चले गए। ये लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों का टूटना तय था। ये लोग जैसे आए थे वैसे चले गए, लोग कह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इसी तरह से पंजाब में केजरीवाल के साथ हो। 50 विधायकों के टूटने का डर बताया जा रहा है। सुनिए पंजाब में कांग्रेस क्या कहने लगी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि
आम आदमी पार्टी सुचेत रहे। ऐसा ना हो कि आपके 50 विधायक एक दिन में ही बदल जाएं, ये तो सांसद गए हैं। आप लोग पैसा देखकर, बड़ी इंडस्ट्री वाला देखकर, बड़ा कारोबारी देखकर आप लोग जब राज्यसभा मेंबर बनाओगे और उनसे कई तरीके की मदद लोगे तो ऐसा तो संभव है, ये होना ही था। यानी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो और धुकधुकी बढ़ा रहे हैं, करें कि देखना कहीं तुम्हारा 50 विधायक ना टूट जाए। जिस तरह आज राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को झटका दिया, उसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी पर नया संकट मंडराता दिख रहा है। पंजाब के मौजूदा गणित की बात करें तो कुल विधानसभा सीट 117 है, जिसमें आम आदमी पार्टी 94 और कांग्रेस 16 सीटों के साथ है। शिरोमणि अकाली दल 3, बीजेपी 2, बीएसपी 1 और निर्दलीय 1। अगर नंबर गेम देखिएगा तो आम आदमी पार्टी को कोई खतरा नहीं लगता, लेकिन 7 सांसदों के जाने के बाद से पार्टी के अंदर खलबली जरूर मचेगी और अगर विधायक टूटने शुरू हो गए तो यह संकट और बड़ा हो जाएगा। इधर कांग्रेस यह माहौल बना रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी पूरी तरह टूट जाएगी। उधर अकाली दल यह माहौल बना रहा है कि आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की ही बी टीम है, इसलिए उसके नेता भी बीजेपी में जा रहे हैं। बार बार बोला जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जिस प्रिंसिपल्स पे बनी थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये अन्ना हजारे जी ने कहा, ये योगेंद्र यादव साहब ने बोला, ये प्रशांत भूषण साहब ने बोला और नहीं सुना जा रहा था किसी का, और कुमार विश्वास साहब ने बोला और आज वो सच्चाई सामने आ गई है। स्वाति मालीवाल छोड़ के गई, कपिल मिश्रा छोड़ के गए और जो जाता था छोड़ के वो कहते थे कि जो ये कहते हैं होता नहीं है, ये ठग्स हैं। हम एज ऑपोजिशन पार्टी शुरू से कह रहे थे कि ये बीजेपी की बी टीम है, इन सब ने बीजेपी में जाना है। पंजाब में सियासी तूफान मचा हुआ है और इस तूफान के असर को कम करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान माहौल बना रहे हैं कि जो सांसद छोड़ कर गए वो तो गद्दार थे, पंजाब के साथ धोखा किया है इन लोगों ने। इन लोगों ने तो ग्राउंड पर उतरकर कोई वोट भी नहीं मांगा, इन्हें तो बैठे बिठाए पद मिल गया था। सुनिए भगवंत मान को। 6-7 जाने ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪਏ, ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਸ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਸ।